जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर के मुतालिक था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू फाइंड यू कैन आप अंडरस्टैंड मार्केट के चार्ट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं MT4 MT5 के ज़रिए से। और इसमें यूटिलाइज़ करने के बाद जो है आप जो है इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स को कैसे रिवर्सिबल में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक की बेस पे हम जितना भी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो हमें ज़्यादा उतनी ज़्यादा हमारी बेसिस क्लियर करती है और हमारी जो है मार्केट के ऊपर स्ट्रेंथ बनाती है। मैंने स्टार्टिंग्स के हमारे जो लेक्चर्स हुए थे या उससे पहले और हमारी जो जितनी भी डिस्कशंस हुई सब में मैंने आपको यही कहा था कि जितना हो सके आप जो है ना अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करें। आपकी साइकोलॉजी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप उतने ही ज़्यादा मार्केट के ऊपर ट्रेडेबल रहेंगे और मार्केट के अंदर आपकी पकड़ जो है उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर अपने चार्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट का जो रिवर्स चार्ट है या अप ट्रेंड चार्ट है वो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो हमने सबसे पहले ये करना था कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज शो हो रही है, इस वैल्यूज के अंदर आपने ये देखना है कि मार्केट का आज यानी कि जिस टाइम पे आपने ट्रेड स्टार्ट की है, ट्रेड स्टार्ट के पॉइंट पे ट्रेड स्टार्ट करने के पॉइंट पे जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने यानी कि मिसाल के तौर पर रात को 12 बजे हमारी ट्रेड ओपन हुई है, 1 बजे हमारा सेशन ओपन हुआ है, आप सुबह 7 बजे आपने ज्वाइन किया है, 7 बजे मार्केट में आए, तो उससे पहले 12 बजे या 1 बजे जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, उसके टाइम से लेकर जब तक आपने ट्रेड स्टार्ट की है, वहां तक आप ये देखें कि उसमें कितनी कैंडल्स हमारे पास सेल की बनी है, कितनी कैंडल्स बाय की बनी है और किस वे ऑफ ट्रेंड में है, यानी कि सेल के ट्रेंड में ज्यादा प्रेशर है या बाय के ट्रेंड में ज्यादा प्रेशर है। तो उसको हमने अंडरस्टैंड करना है चार्ट के एनालिसिस के जरिए से। वो हमें डिफाइन करेंगे हमारी कैंडलस्टिक, जो हमने ऑलरेडी बेसिक में हमने क्लियर कर चुका है, लेकिन अब हम इस एडवांस में हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास कितनी कैंडल्स बनी, उसमें वीक परसेंटेज कितनी है, बॉडी परसेंटेज कितनी है और मार्केट की साइकोलॉजी आपको क्या कह रही है, बेसिकली आपको क्या बताना चाह रही है कि इस वक्त मार्केट में आप ट्रेड किस बिहाव पे लेंगे या कौन सा आपका जो है इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है आपको काम प्रॉपर देगा या नहीं देगा। तो ज़रूरी ये है कि आपको अंडरस्टैंड आना चाहिए कि पैराग्राफ जैसे मार्केट के अंदर आप आए हैं, यानी कि पैरा बन रहा है आपके पास एक, यानी कि एक चार्ट बन रहा है कंप्लीट, जैसे कि आपके पास शो हो रहा है हमारे पास ये आपके पास एक यूरो यूएसडी का ओल्ड चार्ट है जो शो हो रहा है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि जी डीएक्स जो है हमारी यूरो की वैल्यू यहाँ से डाउन गई है, फिर अप गई है, यहाँ पे थोड़ी स्टेबल हुई है। तो जो ये पॉइंट है हमने इसी को आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइंट कितनी देर तक स्टेबल रहता है, क्योंकि इसके बाद ही मार्केट या तो प्रॉपर रिवर्स में आती है या प्रॉपर अपवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है। तो ये हमारा था इसके मुतालिक, हमारा कैंडलस्टिक चार्ट मुतालिक। तो आज का हमारा लेक्चर है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करना है उसमें हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ड्रा कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कैंडलस्टिक की बेस के ऊपर कि हमारा पैटर्न अब क्या बन रहा है और किस तरफ हमने मूव करना है। सो व्हाट इज द कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। इसमें काफी सारे जो है ना पोटेंशियल ऑफ ग्रुप्स का एक यानी कि सिंगल ग्रुप बनेगा, जिसमें आप रिवर्सिबल ट्रेंड कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन पैटर्न्स और चार्ट के लुकिंग को देखते हुए और इनकी पोजीशन को फिर देखते हुए करंट मार्केट के अंदर आप किस तरह ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास जो है दो से तीन चीजें आपको होना बहुत जरूरी है। वही मैंने आपको बताया था, जब तक आपने अंडरस्टैंड चार्ट किया है तो उसकी बेस पे आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला जो रूल है उसमें आपने ये देखना है कि अगर हम सेल की तरफ आते हैं तो हमारे पास होना चाहिए थ्री आउटसाइड डाउन। क्या होना चाहिए हमारे पास? थ्री आउटसाइड डाउन। हमारे पास थ्री आउटसाइड डाउन होना चाहिए जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। तो हमने इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करना है कि हम मार्केट के अंदर रिवर्सिबल ट्रेंड को कैसे हम रिवर्सिबल या सही पैटर्न में लेके जा सकते हैं, सही रिवर्सिबल ट्रेंड में पैटर्न में हम इसे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मार्केट की तरफ जाना है, मूव आउट करना है, एनालिसिस हमने देखने है कि हमारे पास रिवर्स मार्केट में इस वक्त क्या पोजीशन। सॉरी गाइस, कनेक्शन में से हमारा इशू हुआ था। तो अब हमने क्या देखना है कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है, सेल का जो हमारा ट्रेंड है उसमें हमने ये देखना है कि थ्री आउटसाइड डाउन के बाद मार्केट आप देख लें, यहाँ पर अगर आप देख लें कि मार्केट ये उसने थ्री आउटसाइड डाउन दिया तो हम इस पे हमारे पास एक शूटिंग स्टार आ रहा है, बीरिश शूटिंग स्टार आ रहा है, जिसकी बेस पे हम सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी एक थ्री आउटसाइड डाउन आ रहा है जो कि हमारे पास एक वैलिड है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस पॉइंट पर, लेकिन आपको इस पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या है कि इसकी सबसे पहली जो निशानी है, यानी कि सबसे पहले जिसका पॉइंट है, इंडिविजुअली पॉइंट है
कि डाउन ट्रेंड जो है इसकी बॉडी ही क्लोज हुई है और अप ट्रेंड में इसकी वीक क्लोज हुई है। डाउन ट्रेंड इसकी बॉडी क्लोज हुई है और अप ट्रेंड इसकी वीक क्लोज हुई है, और पीछे प्रेशर बाई का मुसलसल पिछली 4 से 5 कैंडल या 8 से 10 कैंडल भी हो सकती है, उसमें सिंगल कैंडल सेल की बन सकती है, बाई की बन सकती है। तो ये चीज हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है कि हमने पैटर्न को कैसे अंडरस्टैंड करना है कैंडल की बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल जो मैंने आपको शो करवाई इस वक्त ये है। उसके अलावा ये हमारे पास आगे सेल की एग्जांपल। तो इसके साथ साथ अब हम चलते हैं दूसरी जानिब जो हमारे पास है बाई की। तो बाई में क्या देख रहे हैं कि जी यहाँ पर उसने बाई मार्केट को किया है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसने बाई मार्केट उठाया, तो सबसे पहले उसने क्या किया जी, सेल ट्रेंड को ब्रेक किया यहाँ पर आके। ठीक है, मुसलसल कंटिन्यूसली आपके पास कितनी कैंडल्स आ रही हैं, सेल की 4 से 5 कैंडल, एटलीस्ट कम से कम आपके पास 4 से 5 कैंडल रेगुलरली सेल की आ रही हैं। उसके बाद जो आपके पास है, हमारे पास 3 इनसाइड अप बना है। 3 इनसाइड अप का मतलब है यानी कि एक बेरिश कैंडल और 2 बुलिश की कैंडल हो जो बाई के पैटर्न में क्लोज हों। ठीक है, लेकिन इस जगह पे आपको कंफ्यूजन ये भी मिल रही होगी कि यहाँ से तो मार्केट ने थोड़ा सा मूव आउट किया, फिर ब्रेक किया, लेकिन फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई है। तो जब आपके पास सिंपली बेसिस में फर्स्ट एविडेंस आ गया और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि आपको कैंडलस्टिक आपको क्या बता रही है, हमारा कैंडलस्टिक एविडेंस आपको क्या बता रहा है, तो इसी की बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर को देखते हुए अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, जब भी आपके पास 3 इनसाइड अप या 3 डाउन स्टेयर बन जाएगा, तो तब उसके बाद या तो मार्केट प्रॉपर्ली जो है ना कुछ मूव, अच्छा मूव आपको अप ट्रेंड में देगी या अच्छा मूव आपको डाउन ट्रेंड में देगी, डाउन ट्रेंड में देगी। ठीक है, तो क्या है कि अब हमने स्ट्रक्चर के अंदर कितना भी हो सके मार्केट को इसी लिहाज से एनालाइज करना है कि अब हमारे पास किस किस जगह पर क्लियर एविडेंस बने हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने आपके पास एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एविडेंस दी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला एविडेंस दी है। इससे पहले आप ये देख लें कि मार्केट ने सेम रिवर्सिबल पॉइंट को ड्रॉ करते हुए यहाँ से पैटर्न को उठाया है, फिर सेल आया है इस पॉइंट को टच करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेशर आ रहा है, सबसे ज्यादा हमारे पास प्रेशर आ रहा है बाई का। क्या प्रेशर आ रहा है बाई का, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या आ रहा है बाई का। इसमें सबसे ज्यादा कैंडल किसकी बनी है, बाई की। तो यानी कि उसके बाद इंडिविजुअली मार्केट थोड़ी देर स्टेबल रही है, यकदम से यहाँ से नीचे नहीं आई है। क्या हुआ, यकदम से यहाँ से नीचे नहीं आई है, उसने थोड़ा सा यहाँ स्टेबल किया, यानी कि उसने बताया है कि बायर्स और सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। तो अब यानी कि मार्केट का अगर डाउन ट्रेंड देखा जाए तो ये मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन हमें एविडेंस किस जगह पे मिलेगा। तो हमने कैंडलस्टिक की बेस पे और कैंडलस्टिक की चार्ट की बेस पे हमने यहाँ पर अपना जो है एविडेंस क्लियर करते हुए आगे की जानिब बढ़ना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक आपके पास सेल की शुरू हो रही है, यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बने। क्या बना है, स्प्रिंग टॉप बना है, यानी कि सेंट्रल लीजन पॉइंट। और इससे पहले आपके पास जैसे कि मैंने बताया था कि मुसलसल 5 से 7 से 8 10 कैंडल अगर आपके पास रेगुलरली बाई या सेल में आ रही है, तो उसके बाद अगर आपके पास ये डॉट एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट ने अपना मूव चेंज करना है, चाहे वो इंडिविजुअली में जाके करे या अन इंडिविजुअली में जाके करे। ठीक है, इंडिविजुअली में यानी ये होता है तो यहाँ पे अचानक इसी तरह सीधा ऊपर नीचे आना चाहिए। अन इंडिविजुअली में क्या है कि इसने थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड दिया, उसके बाद वो इस जगह पे उसने आपको दूसरा एविडेंस दे दिया। यहाँ पे उसने क्या दे दिया, ग्रेस्टोन डोजी दे दिया इनवर्स, इनवर्स यानी कि हैमर टाइप में हमें डोजी दे दिया नीचे की तरफ, जो यानी कि बॉडी शो कर रही है और अपर ट्रेंड पे हमें ज्यादा से ज्यादा विक दे रही है। अपर ट्रेंड में क्या कर रहा है जी, हमें ज्यादा से ज्यादा विक दे रही है। तो यहाँ पर इस बेस की बुनियाद पर भी आप अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेड इजीली ले सकते हैं, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक ने पहले ये बता दिया, हमें एडवांस में हमें बता दिया कैंडलस्टिक ने कि भाई अब मार्केट ने मुसलसल जो है मूव, अच्छा खासा मूव जो है तकरीबन हमारे पास बनती है यहाँ पे एक 6 7 8 कैंडल्स बनती हैं। 8 कैंडल्स के बाद हमारे पास जो है स्प्रिंग टॉप आया है जो सेंटर रिवर्सिबल पॉइंट में है, और उसके बाद आपके पास सेकंड कैंडल भी सेल की आ गई, तो डेफिनेटली भाई मार्केट डाउन होगी। लेकिन ये वैल्यूज जो हैं आपके सामने मैं बताता चलूं कि ये वैल्यूज आपको रेगुलर मार्केट डेज में मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगी। क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। इसी अब हमारे पास चल रहा है दिसंबर की क्लोजिंग चल रही है, तो जैसा कि मैंने को पहले भी बताया है कि दिसंबर में हमारे जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो क्लियर होते हैं, और दूसरा वो अपना रिवर्सिबल पॉइंट करके रिफ्रेश करते हैं मार्केट को, जिसकी बुनियाद पे अब हम इसको रेगुलरली आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो वहां पर मार्केट आपके साथ डिस्को डांस करेगी और रिवर्स करेगी, डिस्को डांस करेगी और रिवर्स करेगी, और इसकी बेस पे ही हमने आगे जो है ना प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखनी है या नहीं। तो हमारे पास एविडेंस जो है, हमें जितने ज्यादा एविडेंसेस मिलेंगे उसकी बेस पे हमने ट्रेड करनी है। जैसा कि यहाँ पर उसने आपको कंफ्यूज किया, कोई आपको प्रॉपर ट्रेड नहीं दे रहा, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ से आके आपको इस जगह पर आपको भी उसने एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया आपको, एक क्लियर पॉइंट दे दिया कि भाई अब इन्वर्सिस बन गया। ठीक है, 2 साल की कैंडल के बाद इन्वर्सिस बन गया और अपर ट्रेंड आ रहा है और मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है। क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर की जानिब जा रही है। तो हमने अब स्ट्रक्चर को जो हमारे जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं उनको ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट के अंदर जितना हो सके अच्छे से ट्रेड
करनी है। इसी तरह से आप यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी वो कंफ्यूजिंग पैटर्न ड्रा करा है, लेकिन इसके बाद हमारे पास ने लास्ट में आके हमें ये एविडेंस दे दिया कि भाई अब डाउन ट्रेंड है, उसके बाद सेल की फन फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल सेल की स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो आप इस कैंडल के यहाँ पे भी अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डोमिनोज इफेक्ट है, मार्केट वैल्यूज इफेक्ट है। तो ये मार्केट वैल्यूज इफेक्ट जो है ना काफी डिस्टर्ब भी कर सकते हैं आप लोगों को, समटाइम आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि, तो ये आप इस पैटर्न जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके आप इसको यूटिलाइज करके आगे जाने बढ़ सकते हैं। तो जितना हो सके मार्केट में आप अपनी पकड़ बनाएं, जितना हो सके मार्केट को आप यूटिलाइज करें, जितना हो सके मार्केट के अंदर जितने बेहतर अंदाज से आप कर सकते हैं मार्केट को, उतने अंदाज से आप मार्केट में अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया जी, आपको कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं दी है। ये क्या है, एक थ्रूअर ब्रेकर है। एक थ्रूअर ब्रेकर यानी मतलब कि इसमें बाय की कैंडल बड़ी है, सेल की कैंडल छोटी है, लेकिन इसमें नीचे विक दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि ये आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा आपको, यहाँ पर आपको आके कंफ्यूज करेगा कि भैया मार्केट में बाई जाना है या सेल जाना है, बाई जाना है या सेल जाना है। तो उसके बाद आप इंतजार करें कि आपके पास पैटर्न कौन सा डरा रहा है। पैटर्न हमारे पास आ रहा है जी, शॉर्ट ट्रेड सेल आ रहा है, शॉर्ट ट्रेड सेल आ रहा है। उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी कैंडल आ रही है, यानी कि चीट कैंडल पैटर्न आ गया, यानी कि मार्केट का रिवर्स क्लियर होने के बाद अब हमारे पास जो है मुसलसल चीट पैटर्न चल रहा है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट जो है अपनी लास्ट प्रीवियसली अपर ट्रेंड से डाउन की तरफ आ रही है, तो मजीद मार्केट नीचे ही गिरेगी। क्या होगा, पैटर्न की बुनियाद पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट मजीद हमारे पास नीचे ही गिरेगी। तो हमने इस चीज को क्लियरली डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना है कि अब हमें एविडेंस किस जगह पर क्लियर मिलेगा। अब उसने यहाँ पर भी आपको एक एविडेंस दिया, लेकिन ये बिल्कुल बेकार एविडेंस है, क्योंकि सेल की कैंडल अपर ट्रेंड में है और बाई की कैंडल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, सेल की कैंडल किसकी तरफ, अप की तरफ शो करे, लेकिन जो बाई की कैंडल बनी इसमें डाउन वीक कम है, अपर वीक ज्यादा है, और बॉडी डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई मार्केट अभी अनस्टेबल है। तो इस बेस पे भी आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास चीट कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या हमारे पास है, चीट कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बताया। तो इसकी बेस पे भी आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंस ना आ जाए कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, कि हमारे पास क्या आ जाए, प्रॉपर एविडेंस ना आ जाए। अब इस जगह पे अगर आप देखें कि जी मार्केट ने आपके पास एक स्प्रिंग टॉप बनाया, बाई का स्प्रिंग टॉप बनाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग टॉप जो बाई का बना है इसे सेल का बनना चाहिए। DXY हमारी जो वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज में क्या शो कर रहा है कि मार्केट मुसलसल 3 से 4 तीन कैंडल के जरिए ऊपर गई है, उसके बाद उसने किया है। तो मैंने आपको बताया था कम अज कम अगर रेगुलरली मार्केट मुसलसल 5 से 7 कैंडल्स तक एक ही ट्रेंड में, अपर ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए, तो उसके बाद जो आपको एविडेंस मिलेगा वो 100% क्लियर होगा। या जब मार्केट चीट पैटर्न से निकलकर अपने सही प्रॉपर वे ट्रेंड में जाएगी, तब आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, जिसकी बेस पे आप कम से कम जो है ना, अगर आपने 15 मिनट की टाइम पे ट्रेड ली है, तो वो आप उसे 1 घंटे से 2 घंटे तक आप इजीली से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक पैटर्न ड्रा हो गया। कैंडलस्टिक की बेस के ऊपर आपके पास क्या हो गया है, एक पावरफुल पैटर्न ड्रा हो गया है। पैटर्न ड्रा करने होने के बाद आप मार्केट को उतना ज्यादा जो है ना, शॉर्ट ट्रेड के साथ साथ आप लॉन्ग ट्रेड भी स्टेबल करना शुरू कर देंगे। अब आप लोगों की जो असल में वर्किंग है मार्केट के ऊपर, वो यही है कि आपने मार्केट के अंदर होल्ड कैसे करना है, अपनी ट्रेड को स्टेबल कैसे करना है। तो वो आप यही देखेंगे कि जब तक आपके पास क्लियर एविडेंस आते रहेंगे, आप तब तक अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। कैंडलस्टिक की बेस पे आपने एंट्री ली, ठीक है, एंट्री क्लियर होने के बाद जनाब आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए जो है मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड ली और अपने ट्रेड को कंटिन्यू किया। तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा आप अच्छी बनाएंगे मार्केट के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको जो है ना मूव और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की तरफ आपको जो है काफी अच्छा यूटिलाइज करके। अब इस जगह पे देखें, यहाँ पे एक वैल्यू बनी है हमारे पास, इसमें उसने क्या किया जी, अपर वीक ज्यादा दी है, डाउन वीक कम दी है, और बॉडी नीचे तरफ इशारा कर, इसके बाद सेल की कैंडल है, तो हम समझ जाएंगे भाई अब ये डेफिनेटली सेल जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेल जाएगा। क्योंकि नंबर वन, एक तो इसके साथ इंगल्फिंग का हमारे पास बन गई, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है। नंबर टू, उसके बाद हमें बाय की कैंडल ने भी हमें प्रॉपर आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई पीछे से आप ट्रेंड देख रहे हैं कि बाय का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, अब ट्रेंड ब्रेक हुआ है, तो अब मार्केट ने डेफिनेटली किधर जाना है, सेल की तरफ जाना है। लेकिन इस जगह पर भी आपको कंफ्यूजन कर सकती है। तो यहाँ पर आप सिर्फ कैंडलस्टिक की बेस पे लेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने आपको क्या शो किया है, यहाँ पर उसने आपके पास एक स्प्रिंग टॉप बनाया बेरिश का, बेरिश स्प्रिंग टॉप बनाने के बाद उसके बाद बुलिश का उसने शूटिंग स्टार टाइप दी है, आपको बॉडी दी है, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से मार्केट की नेक्स्ट ओपन हुई, सेल को कैंडल को सेल लिया, और अप ट्रेंड भी बहुत कम दिया, डाउन ट्रेंड बॉडी ज्यादा दे रहा है, और बॉडी ज्यादा दे रहा है और अपनी वैल्यूज प्रेशराइज कर रहा है, यानी कि मार्केट प्रेशर के साथ नीचे आ रही है। तो देन आप इसको अपने कैंडलस्टिक की जो बेसिक कैंडलस्टिक है उसकी बेस पे आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर पैटर्न की बेस पे एंट्री ले सकते हैं। पैटर्न की बेस पे एंट्री आपकी बनती है इस जगह पर, ठीक है, क्लियरली एविडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है पैटर्न की बेस पे, तो आपको यहाँ पर जो है आपको अच्छी एंट्री मार्केट में यूटिलाइज होने के लिए मिल रही है। तो इसी तरह जितना ज्यादा मार्केट को आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उतना ही ज्यादा। अब जैसा कि
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डबल स्प्रिंग टॉप है। क्या है जी, हमारे पास डबल स्प्रिंग टॉप है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है ये है जी हमारे पास डबल स्प्रिंग टॉप। तो इसमें आप देखें कि जी उसने डाउन ट्रेंड डबल विक दिया, सेम बॉडीज और सेम विक दिए, सेम बॉडीज और सेम विक दिए, तो इसका मतलब है मार्केट अब डेफिनेटली बाई जाएगी। ये भी हमारे पास पैटर्न का ड्रा का ही एक हिस्सा है। जब आपके पास दो कैंडल्स एक ही ड्रा में हो, यानी कि सेम बॉडी हो, सेम विक हो, सेम मूवमेंट हो, ठीक है, तो देन क्या होगा कि आप मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ ही देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे की तरफ मार्केट नहीं आएगी। तो वही हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू लिया, लेकिन ब्रेक थ्रू कैसे लिया, उसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया। इस जगह पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे किया, उसने जनाब यहाँ पर दो स्प्रिंग टॉप बना दिए, एक डोजी में बना दिया, एक सेंटर स्प्रिंग टॉप बना दिया, और उसके वो मार्केट को वीक अपर ट्रेंड वीक दे दी, बॉडी नीचे की तरफ ले यानी कि शो करके मार्केट सेल जाएगी। मार्केट क्या करेगी, सेल जाएगी। तो ये डेफिनेटली सेल नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इससे पहले आप ये देखेंगे आपके पास दो चीट पैटर्न बन गए, दो क्या बन गए, चीट पैटर्न बन गया, जो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। एक तो हमारे पास डोजी टाइप में बन रहा है, और दूसरा हमारे पास किस में बन रहा है, जो हमारे पास स्पिन टॉप बन रहा है। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसकी बेस पे भी आपने जो है ट्रेड अपनी होल्ड करनी है, ट्रेड अपनी यहाँ पर नहीं लेनी है, और जितना हो सके होशियारी के साथ काम करना है। ठीक हो गया जी। ओके, तो जी आज का हमारा लेक्चर यही ऑफ होता है।